हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत सारे मैरिड कपल ये जानना चाहते हैं कि क्या संभोग के बाद वो पूजा कर सकते हैं। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, किसी भी विवाहित जोड़े को संभोग के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा पुराणों के साथ आयुर्वेद में ऋषि चरक और आचार्य चाणक्य ने भी कहा है। संभोग के बाद बिना नहाए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सोने के अलावा रसोई में खाना बनाना या पूजा करना आदि कार्य हम सिर्फ स्नान के बाद ही कर सकते हैं। पहले समय में स्त्रियां सुबह उठकर सबसे पहले नहाती थी, फिर घर के कुछ और काम करती थी। सफाई आदि भी नहाने के बाद ही करती थी, क्योंकि अगर संभोग किया है तो घर की साफ सफाई भी बिना नहाए नहीं करनी चाहिए। जो स्त्रियां बिना नहाए रसोई में काम करती हैं, वो परिवार में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी परेशानियों को निमंत्रण देती हैं। इससे घर की शांति भी जाती है। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए दंपतियों को किन दिनों में संभोग नहीं करना चाहिए, इस विषय पर एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। प्लीज अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें और उन दिनों का ध्यान रखें। किसी भी जोड़े के लिए मना किए गए दिनों में संभोग करना बहुत हानिकारक होता है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये बात समझ आ गई कि संभोग के बाद स्नान जरूर करना है, पर बहुत सारी महिलाएं ये एक और प्रश्न करती हैं कि क्या संभोग के बाद सर धोकर स्नान करना चाहिए या बिना सर धोए सिर्फ स्नान करके पूजा सेवा की जा सकती है। तो इसका उत्तर है सर धोकर पूजा करना उत्तम होता है। पर इसमें फिर एक प्रश्न आता है, क्या रोज सर धोएं या फिर जिन दिनों में सर नहीं धोना चाहिए उन दिनों में क्या करें। तो देखो, अगर आपने बालों को बांधकर चोटी बनाकर संभोग किया है तो उन पर 3 बार पानी डालकर नहाने से वो शुद्ध हो जाएंगे और फिर आप अपनी सेवा पूजा कर सकते हो। पर अगर संभोग के समय आपके बाल खुले हुए हैं तो पूरे बालों को धोना जरूरी है, तभी पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा और आप सेवा पूजा कर पाओगे। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति को 3 कामों के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। हेयर कट के बाद, किसी की अंतिम यात्रा से वापस आकर और संभोग के बाद। अब इसी विषय में एक और बात कहना चाहूंगी। लव मेकिंग संबंधित कोई भी कार्य, जिसे इंग्लिश में फोरप्ले कहा जाता है, यानी किस करना या हक करना, उस स्थिति में भी नहाना जरूरी है, चाहे सर ना धोए। इसका रीजन है, देखो, जब आप अपने जीवन साथी के साथ रति क्रिया में आते हैं तो उस समय बॉडी में हार्मोन्स का संचार बहुत तेजी से होता है। बहुत तरह के वेग मन में और शरीर में होते हैं, जिन्हें संभोग द्वारा शांत किया जाता है। इन्हीं वेगों को कंट्रोल करके ब्रह्मचार्य के द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। पर यदि किसी भी वजह से आपने संभोग नहीं किया और सिर्फ फोरप्ले किया है, तब भी जरूरी है कि आप नहा कर ही पूजा सेवा करें। क्योंकि देखो, जब हम नहाते हैं तो शरीर पर पानी डालकर सिर्फ शरीर का मैल नहीं हटाते, अपने मन को शांत और दिमाग को एकाग्र भी करते हैं। इसलिए जरूरी है, यदि आप किसी भी तरह की रति क्रिया में जुड़े तो नहाएं जरूर। एक बात याद रखिए, यदि व्यक्ति नियमों में बंधकर सहवास करता है तो वह संस्कारी होकर बहुत सी आपदाओं से बचा रहता है। पशुवत सहवास से वह अपना जीवन नष्ट कर लेता है। पुरातन काल में दंपति आज की तरह हर रात्रि को नहीं मिलते थे। उनका सहवास सिर्फ संतान प्राप्ति के उद्देश्य से होता था। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के संभोग से वो बहुत योग्य संतान प्राप्त कर लेते थे। गर्भ संस्कार में भी हमें यही बताया जाता है कि कैसे हम संतान के लिए प्लान करें और एक आदर्श संतान पाएं। अंत में फिर कहूंगी, प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, आपसी प्रेम, सहचार्य सुख, मानसिक रूप से मजबूती, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज